students, good morning to all of you and welcome back. Myself Amit Jhala from Masapura School. Today in this video I will continue subject OC of standard 11. Chapter number 4, communication. Today's question is KPO, requirement of KPO. Full form is knowledge process outsourcing. First one, I start with a meaning and definition of KPO. What is KPO? KPO means outsourcing of knowledge-based process. KPO means outsourcing of knowledge-based process. BPO is a work-oriented, while a KPO is a knowledge-oriented. KPO जो है वो knowledge-based process है, and BPO हमने जो complete किया था वो क्या था? BPO is a work-oriented. बट KPO जो है वो नॉलेज ओरिएंटेड प्रोसेस है. प्रोसेस रिलेटेड टू वर्क आर फोकस्ड इन अ BPO, while mostly the process related to the knowledge are focused in a concept of KPO. KPO include a processes which expect advanced knowledge and skills that are responsible for the development of the company. KPO यानी कि क्या? नॉलेज बेस्ड आउटसोर्सिंग, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग. कई बार हम बेस्ड स्किल्स अचीव करने के लिए वर्क का आउटसोर्सिंग करते हैं, तो ये है KPO. आउटसोर्सिंग से आप अदर वर्क के ऊपर फोकस जो है वो कर पाओगे. जो मास्टर इंस्टीट्यूट है, मान लीजिए कि कोई KPO प्रोवाइड करते इंस्टीट्यूट है, सर्विसेज प्रोवाइड करते इंस्टीट्यूट है, तो उसके कॉन्टेक्ट में अगर आते हो और आउटसोर्सिंग करते हो तो आप जो है बेस्ट स्किल पा सकते हो KPO इंस्टीट्यूट से. ओके, देखते हैं उसके रिक्वायरमेंट्स क्या है. इसके टोटल 7 रिक्वायरमेंट्स है. फर्स्ट वन इज अचीवमेंट्स ऑफ बेस्ट स्किल्स. एन इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑफ KPO possess advanced skills on the accounts of the investing heavily in human resources and their training. KPO की जो सर्विसेज प्रोवाइड करती इंस्टीट्यूट है वो आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेगी. ह्यूमन रिसोर्सेज में इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, कैसे बेस्ट रिजल्ट्स अचीव करना है, ये सब कुछ ट्रेनिंग्स आपको मिलेगी और आप बेस्ट रिजल्ट भी अचीव कर पाओगे अगर आप KPO करते हो तो. KPO मीन्स नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग. वर्क का आउटसोर्सिंग करना, अदर इंस्टीट्यूट को जो है कुछ वर्क दे देना, यानी कि नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग. As a result, business unit get advantages at a minimum cost. अब मिनिमम कॉस्ट पर जो है बिजनेस में जो है वो आप सक्सेस पा सकते हो और आप जो है बहुत सारी चीज़ों पर जो है बेस्ट रिजल्ट पा सकते हो. KPO provide the best result by maximum investment in a techniques, human resources and systematic methods. KPO से आप सिस्टमैटिक मेथड पर ह्यूमन रिसोर्सेज में इन्वेस्टमेंट करके बेस्ट रिजल्ट आप पा सकते हो. They have achieved advanced expertise with the experience of work. एक्सपर्टाइज वर्क पर्सन से आप जो है वर्क जो है करवा सकते हो और आपको बेस्ट नॉलेज मिलेगा एक्सपीरियंस्ड पर्सन से. This proficiency of skills give a maximum benefit to the business unit with a minimum investment, जिसमें आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट में मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो गेन कर सकते हो. तो फर्स्ट पॉइंट हमने कंप्लीट किया, क्या था? अचीवमेंट ऑफ बेस्ट स्किल. नाउ सेकंड पॉइंट इज मैक्सिमम यूज ऑफ द सोर्सेज. अवेलेबल रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन ऑल द बिजनेस यूनिट. हमारी कंपनीज के अंदर बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी होती है जहां पर अवेलेबल रिसोर्सेज बहुत ही लिमिटेड होते हैं. तो आगे दिया गया है ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ यूनिट्स बिकम अ फ्री बिकॉज ऑफ आउटसोर्सिंग. आउटसोर्सिंग से ह्यूमन रिसोर्सेज क्या हो जाते हैं? फ्री हो जाते हैं. दे कैन बी यूज्ड इन अ कस्टमर ओरिएंटेड एक्टिविटी. जिनका यूज कस्टमर ओरिएंटेड एक्टिविटीज में हम कर सकते हैं. थर्ड वन इज अ सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स. अगर आप वर्क का आउटसोर्सिंग करते हो, KPO करते हो, तो बिजनेस यूनिट में आप जो है जो भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आती है तो उस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम से आप जो है फाइट कर सकते हो, लड़ सकते हो. आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन हो सकता है क्या
some complex problems which require advanced technical expertise can be solved easily because of outsourcing. Outsourcing से advanced पर्सन से आप जो है नॉलेज पा सकते हो, एक्सपर्टाइज पर्सन जो है वो क्या कर सकते हैं, आपको हेल्प कर सकते हैं और आपकी जो भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाएगी। आगे दिया है 4 पॉइंट इज स्पेशल अटेंशन टू द प्रिंसिपल फंक्शंस। अगर आप आउटसोर्सिंग करते हो तो बिजनेस यूनिट का जो भी फंक्शन है उस पर आप जो है मेन फंक्शन के ऊपर आप फोकस कर पाओगे। इससे क्या होगा कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसके ऊपर आप फोकस कर पाओगे। A business unit can pay special attention to their principal function with the help of outsourcing. आउटसोर्सिंग से मेन फंक्शन पर आप फोकस कर पाओगे। जैसे कि एक एग्जांपल दिया गया, बेस्ट एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल दिया है। If school prefer to outsource work like computer education, स्कूल भी आउटसोर्सिंग कर सकती है, कंप्यूटर एजुकेशन किसी इंस्टीट्यूट को दे सकती है, कैंटीन चलाने के लिए भी किसी पर्सन को जो है आउटसोर्सिंग कर सकती है। स्टेशनरी फैसिलिटीज दे इट कैन पे मोर अटेंशन टू द प्रिंसिपल वर्क ऑफ द इम्पार्टिंग एजुकेशन। क्लियर टू ऑल? ओके, नाउ 5th पॉइंट इज मैक्सिमम यूज ऑफ मनी। आउटसोर्सिंग से आप जो है मैक्सिमम जो है मनी का बेस्ट दूसरी जगह पर यूज कर सकते हो। If outsourcing of some function is preferred in the business unit, they not require to invest its capital for these functions. बिजनेस यूनिट में कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिसका आउटसोर्सिंग किया जाता है, जिसमें कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें कंपनी की कैपिटल इन्वेस्ट करने की कोई जरूरत अराइज होती नहीं है। As a result, business unit can use its capital for maximum business development. जिससे आप अपनी कैपिटल का यूज बिजनेस के मैक्सिमम डेवलपमेंट के पीछे भी कर सकते हो। ओके, तो 5th पॉइंट हमने कंप्लीट किया। अब देखते हैं 6th पॉइंट, रिडक्शन ऑफ द एक्सपेंडिचर। डिक्रीज इन एक्सपेंसेस इज वन ऑफ द प्रिंसिपल रीजन ऑफ द पॉपुलराइजेशन ऑफ आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग से आप बहुत सारे एक्सपेंस को कम कर सकते हो। Expenses of business unit are reduced by the doing outsourcing of functions like कौन कौन से एक्सपेंस को आप कम कर सकते हो? तो जैसे कि मार्केटिंग प्रोसेस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ कंपनी। इसके पीछे हम जो भी एक्सपेंस करते हैं वो एक्सपेंस करने की हमें कोई जरूरत अराइज होती नहीं है, और ये जो फालतू का एक्सपेंस है वो आप कम कर सकते हो। ओके, 7th पॉइंट इज रिडक्शन इन रिस्क। अगर आप आउटसोर्सिंग करते हो वर्क का तो क्या होगा, जो रिस्क है वो रिस्क आपका कम हो जाएगा। क्या कम हो जाएगा रिस्क? गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या है, गवर्नमेंट के रूल्स क्या है, डिफरेंट टेक्निक्स आर चेंज रैपिडली इन द रिसेंट टाइम, तो क्या नई टेक्निक यूज करनी चाहिए। इन कोर्स ऑफ टाइम इन्वेस्टमेंट मेड बाय बिजनेस यूनिट विल बी ऑफ नो यूज, देयर रिस्क आर रिडक्शन बाय द आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग से ये सारा का सारा रिस्क आप जो है वो कम कर सकते हो। स्कोप ऑफ आउटसोर्सिंग, लास्ट वन है जिसके सिर्फ पॉइंट से दिए गए हैं। बिजनेस एंड मार्केट रिसर्च के लिए हम जो है कैपीओ करते हैं, लीगल सर्विसेज के लिए हम कैपीओ करते हैं, मेडिकल सर्विसेज, ट्रेनिंग एंड गाइडेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कंप्यूटर प्रोग्राम, एनिमेशन एंड डिजाइन के लिए हम जो है कैपीओ कर सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स इसी के साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट होता है। सो नाउ इट्स अ होमवर्क टाइम। पेज नंबर 42 एंड 43 पर जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लिखे हुए हैं वो सारे के सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको मेन नोटबुक के अंदर लिखने हैं। और एक और चीज फिर से रिपीट कर दूं, जो डिटेल्स के क्वेश्चन है, बिग क्वेश्चन, उसको एक्सप्लेन भी करने हैं। कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना होना चाहिए कि सिर्फ पॉइंट्स लिखे, पॉइंट्स के साथ में आपको एक्सप्लेनेशन भी कंपलसरी करना है। जब स्कूल ओपन होगी तब आपसे मैं नोटबुक मांगूंगा। ओके, तो ये है आज का आपका होमवर्क। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच एंड जय माता दी।